नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे कि नक्शा जब अप्रूवल कराते हैं, मैप अप्रूवल कराते हैं, तो उसमें क्या-क्या प्रोसेस होता है। बेसिकली पहले इसको जान लेते हैं, फिर उसको डिटेल में हम समझेंगे आज कि अगर कहीं भी किसी भी अथॉरिटी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर हमें नक्शा अप्रूव कराना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है और हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इस टाइप से अपन देखेंगे उसको, क्या एनओसी चाहिए होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, नक्शा बनाने की शुरुआत के लिए पहले क्या करते हैं कि हम ज़मीन की जाँच करवाते हैं। तो ज़मीन का मतलब कि सपोज़ साइट इंस्पेक्शन करवाते हैं, तो साइट इंस्पेक्शन करवाने के लिए हमें क्या होता है, किसी रजिस्टर इंजीनियर और आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। शॉर्ट फॉर्म में कहीं-कहीं पे एलटीपी बोला जाता है, यानी लाइसेंस टेक्निकल पर्सन, ठीक है? कि जो भी टेक्निकल पर्सन है, तो उसको पहले हम अ अ, अपना साइट दिखाएँगे, साइट देखेगा, वो साइट देखने के अकॉर्डिंग वो देखेगा कि रास्ता कितना है, कितना चौड़ा है, कितना वहाँ फ्रंटेज चाहिए, क्या चाहिए, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर आपका तब वो मैप बनाएगा, मैप बनाने के बाद अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन वहाँ सबमिट करेगा और नहीं है तो ऑफ़लाइन है तो कंपाउंडिंग सबमिट करेगा। तो वही है कि पहले नक्शा बनाने के लिए शुरुआत में हमें प्लॉट जाँच करवाना पड़ता है, ठीक है? दूसरा में क्या होता है कि हमें क्या-क्या मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या दस्तावेज़ चाहिए उस प्लॉट से संबंधित, वो वो डिटेल लेता है, ठीक है? एलटीपी आपका जो भी होगा, उस नक्शे को फिर वो ऑटोकैड पे ड्रा करेगा, बनाएगा। फिर कुछ विभाग से संबंधित विभाग से नक्शा पास कराने के लिए संबंधित विभाग से एनओसी लेनी पड़ती है। सपोज़ दैट नगर निगम हुआ, जलकल हुआ, फायर वहाँ फायर रिक्वायर्ड है तो फायर का, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का, इस टाइप से सारी एनओसी वो लेगा, जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है। पीडब्ल्यूडी की रोड है तो उसकी, एनएचआई की रोड है तो एनएचआई की। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अगर वहाँ पे ऑनलाइन है तो ऑनलाइन करेगा, या तो ऑफलाइन है तो ऑफलाइन नक्शा जमा करेगा। मैक्सिमम सिटी में ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन ही चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो नक्शा सबमिट करेगा तो वो जाता है संबंधित अथॉरिटी में, जो भी वहाँ पे नगर निगम है, पंचायत है या डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है? तो वो आपके वहाँ पे जो भी जेई होते हैं, हर जगह जेई जाँच करते हैं, किसी विभाग में हो। जिसको अथॉरिटी दी गई है, तो इनिशियल लेवल पे जेई को ही, जिसको अवर अभियंता बोलते हैं, उन्हीं को दिया जाता है कि फाइल चेक करना है, आप ही को अथॉरिटी दी गई है इनिशियल लेवल पे सबसे पहले। तो वो क्या करेंगे, पहले आपका डॉक्यूमेंट फाइल जब उनके पास पहुंचेगी तो उस फाइल को स्टडी करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। पैरेलल डॉक्यूमेंट और साइट इंस्पेक्शन, ये दोनों चीज़ पैरेलल चलती है। अगर दोनों आपका परफेक्ट हो, करेक्ट हो, तब फिर आगे का वो प्रोसेस करेंगे। अगर दोनों सही है तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उस पे गणना करेंगे कि किस-किस मद में कौन-कौन से पैसे लग रहे हैं, ठीक है? तो उसको वो करेंगे, पैसा उस पे ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्ट करने के बाद उस फाइल को अपने से ऊपर वाले अथॉरिटी को बढ़ा देंगे। यानी जेई से ऊपर यही होता है, यही से ऊपर हर जगह अलग-अलग होते हैं। तो जेई से ऊपर यही होते हैं, यही से जैसे यूपी में टीपी भी होते हैं और फिर उनसे ऊपर टीपी होते हैं, फिर सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, फिर उसके बाद वीसी होते हैं। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ़ जेई होते हैं, जेई से ऊपर एई होते हैं और एई से ऊपर जो होता है वो होते हैं सीएमओ होते हैं। ठीक है? वहाँ आपको 3 या 4 स्टेप में आपका नक्शा अप्रूवल हो जाता है। तो इस टाइप से नक्शा पास हो जाता है आपका। अब इसी को डिटेल में हम समझते हैं कि हमें किस-किस डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है और क्या-क्या आवश्यकता होती है। ठीक है? कुछ बंधुओं से हम क्षमा चाहेंगे कि जैसे आप आर्किटेक्ट मैक्सिमम जगह लिखा हुआ है, तो इसको आप ये ना सोचिए कि हम इंजीनियर का बैकग्राउंड करें, ऐसा नहीं है, हम खुद के इंजीनियर हैं, हम भी इंजीनियर हैं। इंजीनियर हैं, बीटेक होल्डर हैं, ठीक है? तो एक्चुअली आर्किटेक्ट बेसिकली ये होता है, टेक्निकल पर्सन है, तो इसलिए ज़्यादातर वो लोग उपयोग में लाते हैं कहीं भी, ठीक है? एक्चुअली दोनों सेम ही वर्किंग है, इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो, दोनों की वर्किंग सेम है ना? दोनों एकदम पैरेलल वर्क करते हैं, आप किसी से भी नक्शा पास करा सकते हैं, आप इंजीनियर से कराएँ, आर्किटेक्ट कराएँ, कोई मतलब नहीं है, दोनों को जानकारी बेस्ट ही होती है। इंजीनियर को खास करके कंस्ट्रक्शन में जानकारी और बेस्ट ही होती है। आर्किटेक्ट बेसिकली प्लानिंग के लिए ज़्यादा अच्छे हैं और जो कंस्ट्रक्शन के लिए हैं वो इंजीनियर अच्छे होते हैं फील्ड और कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है? तो आप उसके अनुसार से अपना जो भी है चूज़ कर सकते हैं, किसी से भी आप नक्शा अपना पास करवाने के लिए, कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया। अब आपको मकान नक्शा जैसे बिल्डिंग पास कराने के लिए आपको क्या-क्या आवश्यकताएँ होती हैं और क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले हम
जैसे आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर को हम पहले पकड़ेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपना उसको देंगे, फिर उसके बाद जांच, एक नक्शा बनेगा, ब्लूप्रिंट उसको लिखा हुआ है, एनओसी होगी, फिर आवेदन होगा, फिर फीस कटेगी। फीस कटने के बाद वो फाइल जाएगी अथॉरिटी में, संबंधित विभाग में जाएगा और वहाँ नक्शा आपका जांच किया जाएगा। अब जांच करते ही अब क्या है कि एक प्रोसेस उसका, अब जांच होगा उसके बाद आपको मैप अप्रूवल हो जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ प्रोसेस में दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे होता है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है नक्शा पास कराना क्यों जरूरी होता है। देखिए नक्शा, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि भाई हम क्यों नक्शा पास कराएं, गवर्नमेंट को इतना फीस क्यों दें, हम किस लिए दें। पहली बात है गवर्नमेंट फीस आपको इसलिए लेती है कि आपके स्थान पे डेवलप कर सके। अब कई लोग हैं कि जैसे अब ये आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं कि हमने तो यहाँ पे एक दो नक्शे पास हुए हैं हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी डेवलप नहीं हुआ है। सिर्फ एक दो नक्शे से जो गवर्नमेंट को पैसा आता है उससे उतना से वो डेवलप नहीं कर सकता है ना। तो वो क्या करता है कि एक एरिया जैसे देखता है कि मैक्सिमम कहाँ पे ज़्यादा नक्शे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो संबंधित जो विभाग है उनको बोलता है कि भैया वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो आप, ठीक है। तो रोड, पानी, बिजली जो भी है आपका, तो वहाँ पे दिया जाता है आपको, ठीक है। और नक्शा पास कराने के लिए बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आपको चेक किया जाता है कि आपके यहाँ सीवेज है कि नहीं है, रोड सही है कि नहीं है। मैक्सिमम जगहों पे जैसे में 30 फीट का, यानी सपोज 9 मीटर का आपको डिसाइड कर दिया गया है कि 9 मीटर से कम रास्ता, अगर रास्ता है आपका, रोड है, तो हम वहाँ पे मैप अप्रूव नहीं करेंगे। तो इस टाइप से आपको वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं, सीवेज है कि नहीं है, वाटर सप्लाई है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है कि नहीं है, ठीक है। तो इस ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होना चाहिए वहाँ पे, ये बेसिक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें उपयोग होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में गिना जाता है, ठीक है। अब नक्शा पास कराना क्यों ज़रूरी है? देखिए बिना स्वीकृति कराए अगर हम नक्शा बिना पास कराए अगर काम करते हैं, तो एक तो पहली बात ये बिल्डिंग बनाते हैं तो अवैध अवैध घोषित हो जाता है, अवैध निर्माण में। फिर आपको अगर उसको हमको रीसेल करना है, तो फिर हमको रीसेल में कई जगहों पे ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि नक्शा अप्रूव रहेगा तो ही आप रीसेल कर सकते हैं, तो रजिस्ट्री में भी दिक्कत आती है, ठीक है। आपको मान लीजिए बाय चांस कोई भूकंप आया, कुछ आया इस टाइप से, कोई नेचर प्रॉब्लम आती है, कुछ मकान गिर जाता है, कोई आपत्ति हो जाती है, ईश्वर करे ऐसा ना हो, अगर हो जाता है तो उस जगह आप क्लेम भी करते हैं तो आपको जो भी गवर्नमेंट से पैसा है वो भी मिलने में दिक्कत होती है। अगर स्वीकृत है तो गवर्नमेंट उसमें फिर सुझाव करके अपना कुछ ना कुछ आपको रकम देती है। अब होम लोन सबसे बड़ा है, क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी के पास पैसा होता नहीं है, तो हर किसी का सपना होता है कि अपना एक घर हो। तो घर बनाने के लिए उससे क्या है कि बैंक से लोन लेना पड़ता है। बैंक लोन तभी करती है कि नक्शा स्वीकृत है कि नहीं है, बिना स्वीकृति के वो नहीं करती है। अच्छा, 2 कंडीशन में नक्शे आपके, एक प्री प्री सेंक्शन लोन होता है, एक पोस्ट सेंक्शन लोन होता है। तो प्री सेंक्शन में तो आप रसीद कटा के प्री सेंक्शन लोन ले लेंगे आप, लेकिन पोस्ट सेंक्शन लोन जब तभी होता है जब आप मैप अप्रूवल करा के देंगे, मतलब फाइनल अप्रूव देंगे, तभी जाके आपका फाइनल पैसा आता है। तो ये सब दिक्कत आती है। अब होता है कि अब हम ज़मीन को जैसे अब प्लाट को सही करने के लिए क्या करेंगे कि हम इंजीनियर और एलटीपी का चयन करेंगे, आर्किटेक्ट का चयन करेंगे, ठीक है? कि कौन सही है, कौन नहीं है, उसका हम वर्किंग देख लेंगे कि ये सही करने लायक है, नहीं है, हर जगह रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तब उसके बाद हम उसको बुलाएँगे और उसके बाद उसको हम प्लाट दिखाएँगे। वो साइट देखेगा, वहाँ जाके लोकेशन लेगा, लोकेशन के अकॉर्डिंग फिर वो अपना लैंड यूज़ चेक करेगा, क्योंकि हर सिटी में मैक्सिमम करके मैंने पहले बताया था कि मास्टर प्लान डिसाइड कर दिया गया है कि यहाँ रेजिडेंशियल बनेगा, यहाँ कमर्शियल बनेगा, इंडस्ट्रियल बनेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बैठेगा, इस टाइप से हर जगह का बनाया गया है। तो वो जोनिंग और लैंड यूज़ चेक कर लेगा कि जोनिंग में आपका अलाउ है कि नहीं है। मतलब सपोज़ वहीं हमने बताया था, इसके पहले का आप वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें हमने जोनिंग रेगुलेशन और मास्टर प्लान को बताया है कि कैसे जोनिंग रेगुलेशन में कैसे क्रियाएँ चेक करें, मतलब कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप क्या चीज़ें बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, किस भू-उपयोग में क्या अलाउ है, क्या नहीं अलाउ है, ये चीज़ें उसमें पूरी तरह से मैंने बताया हुआ है। ठीक है? कहाँ से डाउनलोड होगा ये भी मैंने बताया हुआ है ना? तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब उसके बाद उसको जब सारा जाँच कर लेगा, जाँच करने के बाद से फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट लेगा। डॉक्यूमेंट में आपको मैक्सिमम जैसे 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। एक तो होता है कि सेल डीड चाहिए ही चाहिए रजिस्ट्री। फिर उसके बाद आपका खतौनी होता है।
खतौनी ये दिखाता है कि आपको पूरी तरह से जो पुराने ऑनर थे उनका नाम काट के हटा के उनके उनके स्थान पे आपको रख दिया गया है। मतलब कि तहसील उसको पूरा क्लियर कर देता है कि नहीं भैया ये पूरी तरह से ऑनरशिप इनका है, ठीक है? ये इसके पूरे मालिक हैं। तो वो होता है आपको रजिस्ट्री होता है, उससे पहले का देखना होता है तो खसरा होता है। खसरा जो होता है कि बहुत सालों का ऐसे चेक किया जाता है कि इसके पहले कौन था, उसके पहले कौन था, उसके पहले कौन था, इस टाइप से। तो कहाँ से शुरू हुई थी तो वो खसरा में भी आपको पता चल जाता है, ठीक है? तो बेसिकली ये 2 डॉक्यूमेंट ज़्यादा मायने रखते हैं, एक तो रजिस्ट्री, एक तो डीड, ठीक है? अब उसके बाद फिर भी उसके बाद भी दिक्कत आती है तो तहसील से एक सजरा बनवाया जाता है, फिर उसपे आपको ओनरशिप की डिटेल, भू-स्वामित्व आपका है कि नहीं है, ये बनवाया जाता है, ठीक है? ये लीगलाइज़ में हम चेक कराते हैं। अब होता है कि अगर हमें मान लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट हमें हैं, सही नहीं है, क्या करना है, क्या उसको आगे कैसे हम प्रोसीड करेंगे नक्शा बनवा के फिर उसके बाद क्या करना है, तो उसके लिए हम के फिर हमें नगर निगम, जलकर इन जगहों से हमें क्या है कि रसीद लेनी पड़ती है और रसीद लेके उनका रसीद कटवाना पड़ता है, फिर उनसे एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी लेने के बाद ही हम आगे अपन उसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब उसके बाद होता है कि जैसे ही मान लीजिए कि अब ये सारी क्रियाएँ जब डॉक्यूमेंटेशन आपका पूरा हो जाता है, तो उसके पहले आपका चलता है कि हमें ड्राइंग लगती है कि ड्राइंग कौन-कौन सी सबमिट होती है। तो ड्राइंग में भी देखिए उसमें कई तरह की ड्राइंग बनाई जाती हैं। एक तो आप बिल्डिंग के जो कॉलम दर्शाए जाते हैं, फुटिंग दर्शाए जाते हैं, ये सब आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो बनाता है ना? तो पहले प्लानिंग हम करेंगे, कहाँ हम रूम देंगे, कहाँ क्या देंगे, वो सब चेक हम करके प्लानिंग बनती है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनता है, प्लानिंग, ठीक है? फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल बनता है और स्ट्रक्चरल के बाद जब ये सब चीज़ें बन जाती हैं उसमें और भी कैटेगरी जो होती है कि एक हर अथॉरिटी और हर जो भी है नगर निगम जल मतलब नगर सपोज नगर निगम में या अथॉरिटी में उसके पहले जो भी वहाँ पे पंचायत होता है ये जो नक्शा पास करने की जिनको अथॉरिटी दी गई है मैप अप्रूव करने का, तो उनका एक फॉर्मेट होता है कि हमको इस ड्राइंग में ये फॉर्मेट हमें बना के दो, यानी साइड प्लान बना के दो, की प्लान बना के दो, लैंडस्केप प्लान दो, पार्किंग प्लान होना चाहिए, ठीक है? और उसके में जो आपको फ्लोर प्लान होना चाहिए, एलिवेशन होना चाहिए, सेक्शन होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी उसमें ड्राइंग में आपका इंजीनियर जो है, इंजीनियर आर्किटेक्ट वो बना के आपको देते हैं, ठीक है? वही नक्शा आपको वहाँ के जो भी रूल बुक होगा, बायलॉज होगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो भी उसके नॉर्म्स दिए हों, उसके अकॉर्डिंग वो बना के सबमिट करेंगे। अब होता है उसके बाद आता है दूसरा जब डॉक्यूमेंट हमारा पूरा हो गया, ड्राइंग पूरा हो गया, अब हम लेंगे एनओसी क्योंकि हमको क्लियरेंस हर जगह से लेना पड़ता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि हम हमारा इसको हिंदी में बोलते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र कि कोई भी गवर्नमेंट बाद में वहाँ पे कुछ दिक्कत ना करे, इसलिए हर जगह से हम एनओसी ले लेते हैं जो जो रिक्वायर्ड होती है। ये नहीं है कि हर जगह पे ये जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है तो जरूर नहीं है कि ये सारे लगेंगे। ये जो यहाँ दिख रहा है ये मैक्सिमम बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं मतलब कि 10,000 20,000 वर्ग फीट के जो प्लॉट होते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। ज़रूरी नहीं है छोटे प्लॉट जैसे आप रेजिडेंशियल बना रहे हैं तो उसमें बेसिकली आपको नगर निगम, जलकल अगर बड़ी अथॉरिटी है तो नगर निगम, जलकल और लैंड यूज़ 3 एनओसी दी जाती है और एक होता है एक्विजिशन एनओसी होती है एक्विजिशन डिपार्टमेंट की, ठीक है? एक्विजिशन या सीलिंग की। तो 3 या 4 यही एनओसी दी जाती है। एक्विजिशन और सीलिंग की तभी दी जाती है जब आपको लगता है कि नहीं यार आपकी भूमि में कुछ दिक्कत है आपकी, तब जाके वहाँ पे एक्विजिशन सीलिंग की ली जाती है। तो मैक्सिमम आपको लैंड यूज़ और नगर निगम और जलकल की एनओसी ली जाती है, ठीक है? अब इसके बाद जब ये सारी क्रियाएँ हो जाती हैं, आप एनओसी सारे डिपार्टमेंट से ले लेते हैं। लेने के बाद से अब आते हैं कि अब नक्शा इसको कैसे जमा करें और क्या-क्या उसमें मतलब होना चाहिए। तो वही है कि इंजीनियर आर्किटेक्ट द्वारा उसको डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है। फिर उसको हम हर जगहों पे जैसे बोला ना मैंने कि कई जगहों पे ऑनलाइन है, कई जगहों पे ऑफलाइन है। तो अगर ऑनलाइन है तो एक पोर्टल बनाया गया है, जैसे यूपी में फास्ट पास है, इसके पहले ओई पास था, उसके पहले ओबीपीएस था, ठीक है? आप चले जाएँ एमपी में चले जाएँ तो वहाँ एबी पास चलता है, ठीक है? तो कई जगहों पे ओई पास भी जैसे दिल्ली में ओई पास है, चंडीगढ़ में ओई पास है ना? तो हर जगहों पे अपना-अपना एक सॉफ्टवेयर सभी राज्य सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट ने अपना लॉन्च कर रखा है, ठीक है? तो उस जगहों पे हर जगहों पे रजिस्टर्ड इंजीनियर होते हैं, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट होते हैं, तो वो अपना नक्शा बना के सबमिट करते हैं उसपे। सबमिट करते हैं तो उसमें सारे उसमें डिटेलिंग भरने के लिए आती है, इसको भी हम लोग समझेंगे कोशिश करेंगे कि हर राज्य का पोर्टल देखेंगे कहाँ कौन-कौन सा चल रहा है, तो हर पोर्टल को एक-एक करके हम लोग देखेंगे कि
कैसे उसको फिलअप किया जाता है, और लोग मैक्सिमम कहाँ गलतियाँ करते हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ गलतियाँ नहीं करना चाहिए भरने में। डिटेलिंग कहाँ होती है जिसमें आपका ऑब्जेक्शन कम से कम आपकी फाइल पे ऑब्जेक्शन लगा सके जेई, ठीक है? अब उसके बाद होता है कि जब वो जाँच हो जाती है, जाँच होने के बाद से मैनुअल इन्फेक्शन जब अथॉरिटी में जब आप फाइल रिसिप्ट कटा के जब फाइल को सेंड करते हैं, तो जेई जब जाँच करते हैं तो उसमें चेक करते हैं कि क्या-क्या हमें और आवश्यकता है डॉक्यूमेंट की, तो वो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं। अगर सब चीज़ सही नहीं है तो फिर आपसे माँग की जाती है कि ये डॉक्यूमेंट ला के दो, ये एनओसी ला के दो, और संबंधित विभाग से एनओसी ला के दो, तब उसके बाद वो फाइल आपकी क्लियर हो पाती है, ठीक है? जब ये सारा क्लियर करेंगे तभी आपका अप्रूवल होता है। उसी तरह देखिए ये दिया हुआ है कि कहाँ-कहाँ कौन से मैंने बताया ना कि किस जगहों पे कौन-कौन सी अथॉरिटी है, और अथॉरिटी में मतलब किस तहत किस मोड में नक्शे पास होते हैं, ठीक है? अब ये चीज़ मैंने बताया वहीं आपको पहले ही कि फ़ी जो होता है वो जब आपका अप्रूवल के लिए बढ़ेगा तभी आपकी फ़ी लगती है। बेसिकली फ़ी जो होती है जनरल फ़ी लगता है, तो उसमें डेवलपमेंट चार्जेज़ होते हैं, साइट इंस्पेक्शन चार्ज होता है, स्टैकिंग चार्ज होता है, ठीक है? लेबर सेस होता है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क उल्क ये सब बड़े में जब एनओसी हम लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमें संबंधित विभाग को जमा करना पड़ता है। हर जगहों पे नहीं लगता है, ठीक है? किसी अथॉरिटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग चार्जेज़ लगते हैं। जैसे एमपी में आप जाएँगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग चार्ज वहाँ जमा करना पड़ता है, ठीक है? जब इसमें कुछ भिन्नता होती है तब हमारा कंपाउंडिंग मैप आता है और उसमें कंपाउंडिंग फ़ी हम लेते हैं, ठीक है? देना होता है। अब ये सब चीज़ें जब तैयार हो जाती हैं, तब उसके बाद हमें जब बिल्डिंग बन गया, मान लीजिए सपोज़ दैट मेरा नक्शा पास हो गया, नक्शा पास होने के बाद हमें सैंक्शन लेटर मिल गया। अब हमें कोई कोई भी क्या है कि परेशान नहीं कर सकता है, ठीक है? अब वो हम नगर निगम के क्षेत्र में तो नगर निगम उसको ध्यान देता है, प्राधिकरण अगर अथॉरिटी है तो प्राधिकरण उसको देखता है, ठीक है? तो सबसे पहले जब जैसे ही हम बेसमेंट की खुदाई करते हैं, तो एक होता है सबसे पहले प्लिंथ सर्टिफ़िकेट लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद होता है कमिशमेंट सर्टिफ़िकेट लेते हैं, ठीक है? उससे ऊपर बढ़ते हैं। जब ये सारा पूरा हो जाता है, तो अगर नक्शा अगर स्वीकृति जो मैप अप्रूव हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, तभी जाके आपको कंप्लीशन सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। अगर उसमें कुछ भी भिन्नता है, तो आपको कंपाउंडिंग कराना पड़ेगा। अच्छा, उसमें भी अगर मान लीजिए भिन्नता में अगर डिमोलिश करना होगा, तो बिना डिमोलिश किए आपको कंप्लीशन जारी नहीं किया जाता है, कि कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में। जब ये सारा क्लियर हो जाता है तब जाके आता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अच्छा, ये सब चीज़ें ज़्यादातर कमिटमेंट सर्टिफिकेट और वो कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी होता है, तो ये बड़े प्रोजेक्ट में लिए जाते हैं ना, कि छोटे रेजिडेंशियल अनुसार के लिए उतना कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि मैक्सिमम छोटे घर होते हैं तो उतना छूट देती है गवर्नमेंट आपको, है ना? लेकिन कोशिश करना चाहिए कि नियम के अकॉर्डिंग ही आप घर बनाएँ। उससे विपरीत ना बनाएँ। उससे क्या होता है कि एक जो रूल बुक बनाया गया है कि आप ही को जैसे आपको पार्किंग मान लीजिए खड़ी करनी है तो आप अपने प्लॉट में खड़ा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पेस देते हैं, ज़्यादा आपको आप ही के सामने ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको रश होगा, ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी, ये सब चीज़ों का ध्यान दें। और जो रोड है, जो सकरा होते जाता है। अगर हम रोड वाइंडिंग पूरा मेंटेन करके अच्छे से छोड़ के बनाएँ, सेटबैक अच्छे से मेंटेन करके बनाएँ, तो हमारे आगे स्पेस होता है, हम अपना खुल के वहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ा टहलने, घूमने-फिरने के लिए भी हमारा खुद का अपना स्पेस होता है। अब यहाँ दिया हुआ है कि कितना समय लगता है। देखिए, बेसिकली ये बताना तो पॉसिबल कहीं भी नहीं है कि कितना समय लगता है, ठीक है? अगर सब कुछ सही हुआ तो आपको 7 दिन में कंप्लीट, आपका अगर मतलब पूरा डॉक्यूमेंट ओके होना चाहिए, ड्राइंग ओके होना चाहिए, सब ओके रहा, संबंधित विभाग की एनओसी आपके पास है, सब रही, तो 7 से 8 दिन मतलब कि 15 दिन के अंदर आपका नक्शा अप्रूव हो जाएगा। अगर उसमें दिक्कत हुई, ओनरशिप फँसा, एनओसी फँसी, तो फिर वो और ज़्यादा क्रिटिकल होते जाता है, फँसते जाता है मैटर, और वो फिर बहुत लंबा खिंच जाता है, ठीक है? ख़ासकर ये बड़े प्रोजेक्ट में ज़्यादा दिक्कत करता है, छोटे प्रोजेक्टों में मैक्सिमम 15 से 20 दिन में आपका नक्शा अप्रूव हो ही जाता है, हर जगहों पे, ठीक है? अब ये आप चेक कर लीजिएगा कि जैसे मैंने ये पहले ही बताया कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहिए होते हैं, ठीक है? ये आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ये चीज़ मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया कि ऐसे-ऐसे ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होती है, ठीक है? अब गलतियाँ जो करते हैं कि मैक्सिमम जो ओनर होते हैं या आर्किटेक्ट, ये सब गलतियाँ करते हैं। इंजीनियर जो आर्किटेक्ट होते हैं, तो वो ये गलतियाँ मैक्सिमम करते हैं, ठीक है? तो ये कोशिश करें कि सारा जाँच करा के ही आप आगे प्रोसीड करें, है ना?
इन 7 चरणों में यही मैंने सबसे शुरुआत में बताया था एक-एक करके कि 7 चरणों में आपका नक्शा अप्रूव किया जाता है ऐसे करके, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और कोशिश करें आपका जो भी अगर दोस्त हो, यार हो या कोई भी संबंधित रिश्तेदार कोई भी हो, व्यक्ति अगर परेशान हो, तो उन्हें आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अगर कुछ आपको सुझाव देना है मुझे कि आपको मुझे और क्या सुधार करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए तो भेजिए, कोशिश करूँगा पूरी आपको जानकारी देने की, ठीक है? कमेंट आप कर सकते हैं। धन्यवाद, मस्त रहें, खुश रहें।